नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं जज सिंह अन्ना। जज सिंह अन्ना को आप जानते हैं किस तरह से अनुराग के मामलों में ये धरने पर बैठे हुए थे। 6 दिन इन्होंने आमरण अनशन किया और फिर एसडीएम द्वारा इनका आमरण अनशन जो है तुड़वाया जाता है, ये करके कि सारी मांगे पूरी होंगी। और अब ऐसे में जो लालता के घर में बुलडोजर चलने की जो बात हो रही थी, जो विवादित जमीन पे जो मकान बनाया उसे गिराने की जो बात हो रही थी, उसमें तारीख पे तारीख पड़नी शुरू हो गई और अब तारीख 6 दिसंबर को पड़ी है। इसी को लेकर के हम अन्ना से बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले ही ये कहा था कि जिस तरह से नोटिस चस्पा कर दी गई है उससे कुछ नहीं होता, मामला कोर्ट में चला जाएगा और सिर्फ तारीख पे तारीख मिलेगी। इसीलिए चाहते थे कि कार्रवाई हो और उस मकान को गिराया जाए। इस मामले में आएंगे, अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो अन्ना क्या करेंगे, इस मामले में उतरेंगे। हमारे पास हजारों जिले में काम है, इतना ज्यादा काम है कि हम जिले के कोने कोने में टहलते रहते हैं। इसलिए उस दिन के बाद से अनुराग वाला केस हमारे दिमाग से हट गया था। कितना बड़ा केस, आप खुद इस परिवार के 6 दिनों तक आमरण अनशन पे रहे और आप अन्ना ये कह रहे हैं कि उस दिन के बाद से अनुराग का केस हमारे दिमाग से हट गया। अगर आप ये बात कहते हैं तो कितनी शर्म की बात महसूस हो रही है, हमें कैसा लग रहा है ये सुन के कि वही अन्ना जो 6 दिन धरने में बैठे रहते हैं आमरण अनशन, तो वही आज ये कह रहे हैं कि उस दिन के बाद से क्या मतलब सिर्फ उस दिन आश्वासन मिलने तक ही अन्ना को ये केस याद था, उसके बाद आप भूल जाते हैं इस केस को। और जब आप जैसे लोग भूल जाएंगे फिर ये प्रशासन तो अपना रवैया ढीला कर ही देगा। देखें, जिले में इतनी समस्याएं हैं कि प्रतिदिन बड़ी से बड़ी समस्याएं हुई। जैसे मुस्तफाबाद में दलित लड़की से मुसलमान समुदाय के लोगों ने बलात्कार किया, हत्या किया, तालाब में फेंका। और अभी देखिए बनवासी बस्ती के लोग आए हुए हैं, 2004 से विद्युतीकरण नहीं हुआ है। तमाम छिनैती हुआ, जरौना में एक व्यापारी का छीन लिया गया। तो हम दिन रात भागते रहते हैं। और तो प्रशासन भी तो यही कह देगा कि जिले में इतनी बड़ी बड़ी और घटनाएं हो गई तो अनुराग के मामले को हम जो है भूल गए। अन्ना जी, आप ये कह रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि आप किस तरह की बयान कर रहे हैं? आपको नहीं लग रहा? नहीं, बयान नहीं, बयान हम अनुराग के विपक्ष में नहीं बोल रहे हैं। नहीं, आप हम भूल गए इतने बड़े, हम देखा कोई भी मामला जो भी हुआ अनुराग से बड़ा मामला तो कोई भी, मुझे लगता है कि इधर बीच नहीं हुआ ऐसी, न जिले में न प्रदेश में हुई ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। उस दिन से जो लगातार जो है हम आमरण अनशन किए, लास्ट में 5 बजे जो पवन एसडीएम और प्रधान और उसके परिवार के सदस्य एक बंद कमरे में गोपनीय हंसते आए, कहे हम शासन से खुश हैं। तो हम तो ये समझ रहे हैं कि परिवार शासन से खुश है तो थोड़े दिन बाद शासन का न्याय मिलेगा ना। तत्काल न्याय नहीं मिलता, ये भी बता दूं। शासन कहे आज ही न्याय मिल जाए तो कोर्ट केस आज ही नहीं देगी, लेकिन न्याय मिलेगा, निश्चित न्याय मिलेगा। और शासन को थोड़ा सा आप देख लीजिए, 1-2 केसेस जो पड़ती है उसमें बहस होता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। भाई अब तत्काल कहेंगे कि एक केस में ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन किया जाए। थे जो कि धरने पे बैठ जाते ये कहते हुए कि बंजर जमीन से गिराया जाए, उस समय आप क्यों नहीं बोलते कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए? नोटिस चस्पा की गई है, तारीख पड़ी, फिर क्यों आप 6 दिन धरना देते हैं अन्ना जी? देखें आज आप सुप्रीम कोर्ट, आज आप प्रशासन, हमारे धरने से ही नोटिस चस्पा हुआ, हमारे धरने से नोटिस चस्पा हुआ। धरने के बाद फिर नोटिस चस्पा हुआ तो इन लोगों का माइंड हम अधिकारियों का नहीं जान रहे। हम अधिकारियों का माइंड तो बता दिया कि दूसरे जिले के हमारे जिले को शोषण करने आए हैं। अभी इनको देख लीजिए, अभी इनको देख लीजिए कि अधिकारी क्या करते हैं। थोड़ा इनको समय दे दीजिए, 1-2 अधिकारी समय पा जाते हैं। इनकी तहसील जो है, इनका न्यायालय और दीवानी न्यायालय क्या करता है, इसके बाद फिर हम लोग इस पे एक रणनीति बनाएंगे। रणनीति बना करके हम लोग इस पे बड़ा फिर अमल करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करेंगे। और तत्काल 6 दिन पे आमरण अनशन करना ठीक नहीं होता। नहीं, मैंने सिर्फ ये पूछा था कि इस मामले में फिर अन्ना परिवार के साथ आएंगे कि नहीं आएंगे? अन्ना तो ऐसे आएंगे कि वो जितना बात अन्ना अपने ज्ञापन में लिखे हैं वो सब मांगी पूरी होंगी, सब पूरी होंगी। क्योंकि अन्ना का काम जो है वो कभी पीछे नहीं हटता है। लेकिन हम जान रहे हैं कि अधिकारी तत्काल जो है करने वाले हैं नहीं, वो पैसे लूटने वाले हैं। इस समय अच्छा खासा पैसा लूट रहे हैं और इनकी कलम को हम आप मीडिया और शासन पकड़ भी नहीं पाएंगे। शासन भी एक उलझा हुआ तंत्र है, मकड़ी का जाल है। फला अधिकारी से फला अधिकारी के पास, फला अधिकारी से फला अधिकारी के पास, कोर्ट तक मामला लटक जाता है। तो कोर्ट की कलम को हम नहीं बदलवा सकते। हमारे धरने का जहां तक सवाल है, हमारे उस परिवार के फोकस का जहां तक सवाल है, उस परिवार के फोकस पे हम फोकस लगाए हुए हैं। हमारा एक बहुत ध्यान केंद्रित होता है, तभी मैं कोई तीर चलाता हूं। और हम करीब 1 महीने तक इस प्रक्रिया को देखेंगे
कि एक आध महीने तक परिवार और शासन के बीच में क्या हो रहा है, इसके बाद फिर हम लोग फिर उठेंगे और फिर अपना अंतिम लड़ाई लड़ेंगे। अंतिम लड़ाई में वो धनंजय सिंह ने भी वहां गए थे, वो भी क्रोध में आकर के कहा था कि हम इसको गिरवा देंगे। तो ये इतना जुनूनी मामला है, लेकिन तत्काल नहीं करना है। तत्काल करने पे अपने ऊपर ही, परिवार के ऊपर ही ये आफत ही आ जाएगी। अभी हम लोग चलें धरना कर दे उसी गांव में, हजारों लोग पहुंचेंगे, बिल्डिंग गिराना शुरू करेंगे, सबके ऊपर मुकदमे हो जाएंगे। तो 1 डेढ़ 2 महीने इनकी क्रिया कार्रवाई देख लीजिए, इसके बाद हम लोग जो है जी हाँ, बड़ा से बड़ा, लंबा से लंबा कार्रवाई करेंगे। ठीक। हाँ। तो बिल्कुल जज सिंह अन्ना थे जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि इंतजार किया जा रहा है। अब जो तारीख पे तारीख पड़ रही है, जो प्रशासन जो अपना काम कर रहा है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का, उसको देखा जा रहा है। और अगर नहीं कार्रवाई होती तो उसके बाद फिर से अन्ना परिवार के साथ जरूर खड़े होंगे। लेकिन कई बातें और भी इन्होंने कही, जिससे साफ तौर पे लगता है कि धीरे धीरे जो कहा जाए कि अनुराग को लोग भूल जाएंगे तो गलत नहीं होगा। कुछ दिनों बाद लोग यही कहेंगे कि एक था अनुराग, कौन था अनुराग, क्या थी अनुराग की कहानी, और अनुराग को लोग भूल जाएंगे। अभी ये मामला कुछ दिनों तक और हाईलाइट रहेगा। अगर इस बीच कोई कार्रवाई हो जाती है तो शायद परिवार को ये लगेगा कि हाँ, उसके जख्मों पे मरहम लग गया है, कुछ उसको जो है हिम्मत बंधेगी। लेकिन अब तारीख पे तारीख पड़ रही है, अब 6 दिसंबर तारीख है, और अन्ना का साफ तौर पे कहना है कि इंसाफ नहीं मिलेगा, ये फिर परिवार के साथ लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरेंगे।